वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली न्यूज़ डॉजकॉइन के फाउंडर की तरफ से शिबे तोशी नाकामोटो, अगर आप देखें बिली मार्कस ने यहाँ पे क्या कहा है, 99% 99.9% ऑफ क्रिप्टो विल डेफिनेटली क्रैश टू जीरो। तो 99% इनकी नज़र में क्रिप्टो जीरो हो जाएंगी, क्योंकि इनका एक ट्वीट अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिप्लाई, आई मीन देर लाइक 500 शिट कॉइन डेली मेड डेली और सो 99.9 विल डेफिनेटली क्रैश टू ज़ीरो। तो जिस तरह से इन्होंने ट्वीट किया है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखें हर सेकंड कॉइन बन रहा है और इनमें से बहुत सारे कॉइन्स शिट कॉइन्स हैं, स्कैम कॉइन्स हैं, और डेफिनेटली उसी को लेके उसी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ कही गई है। और वो सब जो शिट कॉइन्स होते हैं, जो स्कैम कॉइन्स होते हैं, वो सिर्फ डेफिनेटली गिरते ही हैं और इसी तरह गिरते हैं। ठीक है, उसी को लेके ट्वीट है। और 99% ऑफ क्रिप्टो विल डेफिनेटली क्रैश टू ज़ीरो। सेकंड अपडेट की बात करें तो बहुत ज़रूरी अपडेट। जब भी इंडिया में आप सुनते होंगे क्रिप्टो को जोड़ा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ, क्रिप्टो का गलत यूज़ हो सकता है, गलत यूज़ हो रहा है, इस तरह की आपने बहुत न्यूज़ देखी होंगी। और मेजॉरिटी ऑफ मनी अगर आप देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ मनी लॉन्ड्रेड थ्रू ट्रेडिशनल बैंक्स नॉट क्रिप्टो। बाइनेंस के जो सीईओ हैं उन्होंने ये चीज़ कही है। और जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मेजॉरिटी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वो होती है थ्रू ट्रेडिशनल बैंक्स के ज़रिए। ये कहना है बाइनेंस के सीईओ का, नॉट क्रिप्टो। तो ये एक बहुत बड़ा अगर आप देखें ट्वीट है यहाँ पे। और जो क्रिप्टो को मनी लॉन्ड्रिंग की इसका गलत यूज़ हो सकता है, तो बिल्कुल गलत यूज़ हो सकता है, लेकिन उसको रोकना चाहिए। ये नहीं कि पूरी क्रिप्टो को ही बैन कर देना चाहिए, पूरी क्रिप्टो ही गलत है। तो बिल्कुल बाइनेंस सीईओ चेंगपेंग झाओ टुक टू ट्विटर शेयर एन आर्टिकल। उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया अपने ट्विटर अकाउंट से, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ ऑल मनी लॉन्ड्रेड गोज थ्रू ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम नॉट क्रिप्टो, ये चीज़ कही गई है। और अगर आप देखेंगे ये चीज़ें हुई हैं। और दिस कम्स आफ्टर ए जर्नलिस्ट एक्यूज्ड बाइनेंस इनेबलिंग द लॉन्ड्रिंग ऑफ सम 2.5 बिलियन बिटवीन 2017 से लेके 2020। तो ये कहना है बाइनेंस सीईओ। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है इंडिया की तरफ से, और इंडिया क्रिप्टो एक्सचेंजेस यूजिंग P2P रूट फॉर ट्रांजैक्शन एज बैंक स्टे अवे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरा मामला क्या है, और इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस यूजिंग P2P, तो सेवरल इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस आर यूजिंग पीयर टू पीयर रूट to help customer convert their fiat currency into crypto asset as bank continue to stay away from such transaction amid regulatory certainty। तो अगर आप देखेंगे P2P एक ऐसा, अगर आपको पता हो P2P, बहुत सारे लोग P2P से जो है क्रिप्टो ऐड करते हैं, और ये एक ज़रिया है। अगर आप देखें यहाँ पे जो यूपीआई था वो तो डिसेबल हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है उसको, जब से कॉइनबेस इंडिया में आया। लेकिन P2P के ज़रिए भी बैंक्स क्या है, बैंक्स यहाँ पे स्टे अवे, बैंक्स दूर जा रहे हैं, P2P को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो बैंक्स की तरफ से यहाँ पे कोई जो है सपोर्ट दिखता हुआ नहीं मिल रहा है। अगर आप देखें तो पीयर टू पीयर एक ऐसा रूट है जो कस्टमर्स को हेल्प करता है कि वो अपनी क्रिप्टो खरीद पाएँ, अपने रुपीज़ जो उनके पास मनी है वो उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट कर पाएँ। ठीक है, और बैंक्स यहाँ पे कंटिन्यू टू स्टे अवे फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन से भी बैंक दूर हैं। और इन अ P2P सेटअप द क्रिप्टो एक्सचेंज ओनली फैसिलिटेट्स द ट्रांजैक्शन, इट डज नॉट एक्सेप्ट पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर नॉर डज इट ट्रांसफ़र फंड टू देयर अकाउंट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है P2P। और P2P के ज़रिए P2P ट्रेडिंग बहुत लोग करते हैं, तो इसी से ही जो है क्रिप्टो खरीद पा रहे हैं इस टाइम पे लोग। लेकिन इसको भी P2P को भी सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि बैंक्स यहाँ पे बैंक्स दूर हैं इन सब ट्रांजेक्शन से भी। और RBI हैज़ इन्वेस्टर रिगार्डिंग क्रिप्टो। तो RBI की तरफ से भी आपको टाइम टू टाइम जो है एक स्टेटमेंट्स क्रिप्टो को लेके देखने को मिलते रहते हैं। तो ये है पूरा इंडियन एक्सचेंजेस का। और आपको भी क्या इंडियन एक्सचेंजेस पे P2P जब आप करते हो आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? नहीं, बहुत सारे लोगों को करनी पड़ती है, क्योंकि वो डिपॉजिट ही नहीं कर पाते हैं अपना। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है लूना एयर ड्रॉप को लेके, और वी आर अवेयर सम गोट लेस कॉइन्स
देन एक्सपेक्टेड। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ है जो एयर ड्रॉप मिला है बहुत सारे लोगों को, एयर ड्रॉप लूना 2.0 का। अभी बहुत सारे लोगों को सबसे पहली चीज़ तो एयर ड्रॉप मिला नहीं है, ठीक है। अगर आपको एयर ड्रॉप नहीं मिला है, आपने किस एक्सचेंज पे लिया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिनको मिल गया है वो भी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको जितना मिलना चाहिए था, क्योंकि टेरा टीम हैज़ एक्नॉलेज दैट सम टेरा लूना क्लासिक LUNC जो होल्डर्स हैं, चाहे बाद में ख़रीदा हो या पहले वालों को ज़्यादा मिलेगा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने बाद में भी ख़रीदा है उनको ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो होल्डर्स हैं उनको रिसीव हुए हैं लेस टोकन्स इन लूना 2.0 एयर ड्रॉप देन एक्सपेक्टेड। तो जितना एक्सपेक्टेड था, जितना मिलना चाहिए था, उससे कम यहाँ पे टोकन्स मिले। ये कुछ यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या हो रहा है, आपको भी कम मिले, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन अ सॉल्यूशन द टीम एडिड द एयर ड्रॉप। यहाँ पे अभी काम भी चल रहा है और वाज एम्ड to support LUNC holder who suffered after LUNC lost most of its value due to Terra UST। तो ये एक पूरा मामला है। और आपको अभी तक एयर ड्रॉप मिला है या नहीं मिला है, और मिल गया है तो कितने आपको कॉइन्स मिले, जितने मिलने चाहिए थे लूना एयर ड्रॉप के उतने मिले हैं या नहीं मिले हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो भी इंडिया से है। और इंडियन कबड्डी टीम तमिल थलाइवास, अगर आप देखेंगे तमिल थलाइवास इंडियन कबड्डी टीम NFT सोल्ड विद इन 24 आवर ऑफ लिस्टिंग। और इनका जो NFT है, इंडियाज़ प्रो कबड्डी लीग तमिल थलाइवास वॉज सोल्ड विद इन 24 आवर ऑफ लिस्टिंग। तो बिल्कुल 24 आवर के अंदर इनका NFT बिक गया। और द NFT कंसिस्ट ऑफ द जर्सी साइन बाय द टीम कैप्टन सुरजीत सिंह। और जो इस NFT के अंदर था वो यहाँ पे था जर्सी, जो कि साइन किया हुआ था टीम कैप्टन सुरजीत सिंह के ज़रिए, उनके द्वारा साइन किया हुआ था। और ये जो NFT है बिक चुका है और 24 आवर में ही बिक गया लिस्टिंग के। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आफ्टर UST क्रैश हुआ, उसके बाद टेरा लूना क्रैश हुई, इसके बाद डूकॉन टेरा 2.0 को भी मार्केट में ले आए हैं। अब टेरा के जो CEO हैं वो काम कर रहे हैं अनदर स्टेबल कॉइन के ऊपर, और एक नया स्टेबल कॉइन टेरा का, और हो सकता है वो भी लिंक हो जाए टेरा 2.0 के साथ, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन काम चल रहा है। टेरा डूकॉन जो CEO हैं टेराफॉर्म लैब्स के, वर्किंग ऑन अनदर स्टेबल कॉइन आफ्टर UST फेलियर। तो एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन टेरा UST क्रिएटर टेराफॉर्म लैब्स CEO यहाँ पे काम कर रहे हैं UST फेलियर के बाद एक नए टेरा ब्लॉकचेन, अगर आप देखेंगे, और एक नए स्टेबल कॉइन को लाने की तैयारी यहाँ पे चल रही है। और टेरा 2.0 और ये जो स्टेबल कॉइन रहेगा नॉन डूकॉन प्लान टू क्रिएट अ डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन फॉर न्यूली लॉन्च्ड ब्लॉकचेन टेरा 2.0। तो बिल्कुल जिस तरह नई टेरा आई है तो एक नया स्टेबल कॉइन भी आना बनता है, और वो भी आएगा जिस तरह से डूकॉन काम कर रहे हैं। और टेराफॉर्म शुड स्टेप अवे फ्रॉम टेरा 2.0। तो जो ओल्ड टेरा लूना क्लासिक है और UST क्लासिक है, उनका फ्यूचर तो यहाँ पे डेड ही हो गया एक तरह से, और नई टेरा तो ऑलरेडी आ चुकी है। अब यहाँ पे कसर जो है वो रहती है नए स्टेबल कॉइन की। तो देखते हैं नया स्टेबल कॉइन कब आता है और क्या कुछ कमाल नए स्टेबल कॉइन में हमको देखने को मिलते हैं। क्या उसकी हालत भी जैसी UST की हुई है वैसी हो जाएगी, क्योंकि ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और टेरा 2.0 भी सक्सेस करेगी या नहीं करेगी, ये चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अपडेट भी लूना 2.0 को लेके है, और इस टाइम पे 727 के प्राइस चल रहे हैं। और लूना 2.0 सर्जिस 50% आफ्टर लिस्टिंग ऑन बाइनेंस। तो बाइनेंस पे लिस्टिंग के बाद यहाँ पे 50% का इंक्रीज़ भी है, और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आ रहा है लूना 2.0 के अंदर। तो एक रैली तो यहाँ पे देखने को मिल सकती है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म की रैली रहेगी, प्रॉफिट वाली रहेगी, रिवॉर्ड वाली रहेगी, लेकिन एक रिस्क भी है यहाँ पे टेरा लूना 2.0 के अंदर। और जिस रिकवरी प्लान के लिए यहाँ पे आई है तो वही काम लूना 2.0 को करना ही होगा। उसके बाद फिर से आपको लूना 2.0 के प्राइस नीचे गिरते हुए दिख सकते हैं। एक रैली आने के बाद जो एक्सपेक्टेड भी है यहाँ पे, जिस तरह से लूना लाई गई है, वो काम लूना 2.0 को करना भी पड़ेगा। तो एक रिस्क भी है, रिस्क का भी आप ध्यान रखें। और 50% का इंक्रीज़ आया, बाइनेंस लिस्टिंग आज हुई है लूना 2.0 की।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो भी इंडिया से ही है और रिपल ने अपना एक नया ऑफिस ओपन किया है। जी हाँ, एक्सआरपी रिपल क्रिप्टो करेंसी जो टॉप 10 में आती है, उसने यहाँ पे एक ऑफिस ओपन किया है। रिपल टू ओपन न्यू रीजनल ऑफिस इन इंडिया, जॉब एडवर्ट सजेस्ट ए जॉब एडवर्टीजमेंट शेयर्ड बाय ए ट्विटर यूज़र, और रिपल इज़ प्लानिंग टू ओपन ए न्यू रीजनल ऑफिस इन इंडिया। तो यहाँ पे बिल्कुल तैयारी चल रही है और ये जो लोकेशन रहेगी वो रहेगी बेंगलुरु की। बेंगलुरु सिटी एज लोकेशन इज़ फॉर द रोल ऑफ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। तो यहाँ पे एक नया ऑफिस, एक पहला ऑफिस रिपल का। रिपल इज़ हेड क्वार्टर्ड इन सैन फ्रांसिस्को, जो हेड क्वार्टर है इनका सैन फ्रांसिस्को के अंदर है, लेकिन एक ऑफिस यहाँ पे ओपन करने की तैयारी है और वो भी इंडिया के बेंगलुरु में। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो भी इंडिया से है और यहाँ पे कैसियो को लेके अपडेट है। ग्लोबल क्रिप्टो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है कैसियो, और कैसियो लॉन्चेज ऑपरेशन इन इंडिया। तो इन्होंने अपना ऑपरेशन जो है लॉन्च कर दिया है। और ग्लोबल क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म कैसियो हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ऑपरेशन इन इंडिया। और कैसियो प्रोवाइड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन लाइक अर्न, बोरो, शॉप एंड ट्रेड टू इट्स यूज़र। तो जितने भी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, अगर आप देखें क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है और ये इन्होंने अपना ऑपरेशन जो है इंडिया में भी अपनी सर्विसेज लाने की तैयारी यहाँ पे कर दी है। और इट क्लेम्स टू हैव स्टार्टेड विद ए विजन टू हेल्प इट्स यूज़र तो बिल्कुल यहाँ पे कैसियो के आने की तैयारी हो रही है। कैसियो वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2020। तो लास्ट एंड फाइनल अपडेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, नंबर ऑफ शिप ट्रांजैक्शन ड्रॉप टू 14 मंथ लो एज 72% ऑफ होल्डर इन अ लॉस। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सभी कॉइन्स के होल्डर लॉस के अंदर है, सिर्फ शिबा इनू के नहीं, कार्डानो होल्डर्स भी लॉस के अंदर है, एक बड़े लॉस के अंदर है। कार्डानो को लोगों ने 200 से ऊपर का बाय किया हुआ है, हाई पे बाय किया। तो शिबा इनू का जो ट्रांजैक्शन है वो भी 14 मंथ लो पे हिट हुआ है। 14 मंथ के बाद ऐसा लो हिट किया है ट्रांजैक्शन का, और यहाँ पे 72% होल्डर्स लॉस के अंदर है। तो यही कुछ अपडेट्स थी शिबा इनू को लेके। और शिबा इनू का मंत्र यही है लॉन्ग टर्म होल्डिंग का। जो भी कॉइन्स हैं आपको होल्ड करना ही होगा जब तक मार्केट बुल रन में नहीं आता। अभी एक जो बियर रन चल रहा है, और ये कुछ करंट सिचुएशन, ये कुछ करंट अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।